नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा की कहानियाँ सुनने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भागवत कथा का महत्व क्या है और श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है। दोस्तों, श्रीमद् भागवतम महापुराण भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है और श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप भी है। कैसे, आइए जानते हैं। पहले 2 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, 5वां स्कंद भगवान का उदर है, 6ठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है और 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं, 9वां स्कंद भगवान का गला है और 10वां स्कंद भगवान का चेहरा है और उसमें रासलीला के चैप्टर्स भगवान की सुंदर मुस्कान है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान के सर पे जो वृंदावन के फ्लावर्स की पगड़ी है ना, वो है। दोस्तों, इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ लिखी हुई हैं और इसके साथ ही जीवन को बदल देने वाले लाइफ लेसन्स भी इस पुराण से हमें सीखने को मिलते हैं। और ये ग्रंथ खासकर कलयुग के लोगों के लिए लिखा हुआ है ताकि कलयुग के लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से क्या होता है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथाओं को पढ़ता है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभाव से बच जाता है, यानी कि उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी मानसिक दोषों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथाओं को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रभु का ध्यान। दोस्तों, एक बार गौलोक धाम में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्याम सुंदर, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को बहुत ही घोर पीड़ा देता था। साथ ही आपका और साधु संतों का मजाक भी उड़ाया करता था। अपने किसी न किसी असुर को भेजकर आपको जान से मार देने का प्रयास भी करता रहता था। फिर भी उस महापापी में ऐसे कौन से पुण्य थे कि आपकी हाथों से उसे परम मोक्ष प्राप्त हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राधे, मेरे सगे मामा कंस जो कुछ भी करते थे या सोचते थे वो सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे द्वेष, क्रोध या भय के कारण ही क्यों ना हो, लेकिन वो निरंतर मेरा स्मरण किया करते थे। इसीलिए जो भी व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक आता है और वो श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनस्त नमामि हरि परम। अर्थात हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन से ही सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कंस तो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे, फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो सोचिए कि हमें क्या नहीं मिल सकता। इसीलिए दोस्तों, हमें श्री हरि का भक्त बनना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें इस जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं। शांति कहाँ मिलेगी? दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ न कुछ भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट को स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जब सभी जीव वहां से चले गए तो माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे नाथ, आपने सभी जीवों को कुछ न कुछ दिया है और अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन एक चीज जो आपने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया है वो क्या है? फिर भगवान ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति को मैंने किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि सुख सुविधाएं तो सभी के पास हो सकती है, लेकिन शांति किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही होगी। ये मैं सबको नहीं दे सकता। जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा, जिसकी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होंगी, उसी को ही शांति मिलेगी। भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर शांति ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छुपाया है, बल्कि मैं खुद ही उनके पैरों के नीचे छुप गई हूँ।
इसीलिए शांति तो सिर्फ श्री हरि के चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगी, अन्यथा और कहीं नहीं। दोस्तों, व्यक्ति सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो, लेकिन अगर उसके पास शांति ना हो तो उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी जी भी शांति की प्राप्ति के लिए श्री हरि के चरणों की सेवा हमेशा करते रहती है। कथा भक्त प्रहलाद महाराज की। दोस्तों, सतयुग में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु एक असुर थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजर अमर होने का वरदान भी दिया। हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान मिला था कि उसे ना कोई घर में मार सकता था, ना ही बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में मार सकता था, ना रात में, ना मनुष्य मार सकता था, ना पशु, ना आकाश में मार सकता था, ना पृथ्वी पर। इस वरदान का गलत फायदा उठाकर उसने सभी देवी देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया था और स्वर्ग पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। अब वो संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया था। सभी देवी देवता हिरण्यकशिपु को किसी भी तरीके से पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब हिरण्यकशिपु तप कर रहा था, तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया। तब सब असुर वहां से भाग गए। तब देव ऋषि नारद मुनि ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कायदु को अपने आश्रम में शरण दी हुई थी। दोस्तों, तब उस समय प्रहलाद महाराज कायदु देवी के गर्भ में थे। उसी समय से देव ऋषि नारद मुनि जी के उपदेशों का प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद महाराज पर पड़ रहा था। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। वे क्या खा रही है, क्या सुन रही है और क्या बोल रही है, क्योंकि इन सभी चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। और जब हिरण्यकशिपु वापस आया तो प्रहलाद को आचार्य शुक्र के दोनों पुत्रों के पास भेज दिया। उस प्रतिभाशाली बालक ने धर्म, अर्थ, काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की। परंतु जब हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है, तो भक्त प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन इन 9 विद्या भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। ये सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये मेरे शत्रु विष्णु का भक्त है, इसीलिए इसे अभी के अभी मार डालो। अहंकार में चूर हिरण्यकशिपु को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे छोड़कर और उसके होते हुए भी किसी और की उपासना की जा रही थी। भक्त प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो छोटा सा और निसहाय दिखने वाला बालक हर बार बच गया। इससे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख मिलती है, और वो है कि यदि हम भी पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होते हैं तो वो सांसारिक कष्टों से हमारी रक्षा जरूर करते हैं। तो भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर के हिरण्यकशिपु ने उसे जान से मारने की कोशिश की, और भगवान की उपस्थिति को महल के खंबे में भी होने की इस बात को जब उसने ललकारा, तब स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को राजभवन की चौखट पर अपने गोद में लिटाया और अपने उज्जवल नाखूनों से उस असुर हिरण्यकशिपु का पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान भी करते हुए भगवान श्री नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर डाला और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद का संरक्षण भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हो गए, केवल और केवल अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए कि भगवान कण कण में विराजमान होते हैं, और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हो गए, और संसार के हम सब लोगों को ये संदेश देने के लिए कि यदि श्रद्धा अटल हो और निष्ठा दृढ़ हो तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए अवश्य आते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें एक खंबे से ही क्यों ना प्रकट होना पड़े, और चाहे भक्त को हानि पहुंचाने वाला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लेकर भी क्यों ना आया हो, फिर भी वे आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान पर भरोसा। एक बार एक चिड़िया ने शिकायत की, हे परमपिता परमेश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने ये घोंसला बनाया हुआ था और आपने तूफान को भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। फिर ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया हुआ था तुझे खाने के लिए,
इसीलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग सको और उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हमारे परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास लाए हैं तो भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। विश्वास की जीत। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटका कर ध्यान किया करते थे और कहते थे, जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति और तपस्या की प्रशंसा करता था। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं। इसीलिए उसने भी अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने गोद में ले लिया और उसे अपना दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतने जल्दी दर्शन दे दिए, जबकि वे महात्मा वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने उन्हें अभी तक अपना दर्शन क्यों नहीं दिया? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि वो कुएं पर लटकते ज़रूर हैं, लेकिन पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसीलिए मैं आ गया। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम अपनी सच्ची एवं पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगे और हमें अपना दर्शन भी देंगे। सत्संगति का फल। एक भंवरा हर रोज फूलों के बाग के पास से गुजरता रहता था। वहां से एक गंदा नाला भी गुजरता था और उस गंदे नाले में एक कीड़ा भी रहता था। एक दिन उस भंवरे की नज़र उस कीड़े पर पड़ती है और उसने उस नाली के कीड़े से पूछा कि तुम इस गंदी जगह पर क्यों रहते हो? नाली के कीड़े ने जवाब दिया कि ये मेरा घर है। फिर भंवरे ने कीड़े से कहा कि चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। फिर भंवरे ने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरा उस कीड़े को अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद रस पीने के लिए चला जाता है। भंवरा शाम को उस कीड़े को वापस घर ले जाना भूल जाता है और जिस फूल में कीड़ा बैठा हुआ था वो फूल शाम को बंद हो जाता है। तब वो कीड़ा उस फूल में ही बंद हो जाता है। अगले दिन माली आता है और वो उन फूलों को तोड़ कर ले जाता है और उन फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी जी के मंदिर भेज देता है। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी जाती है। सारे दिन के बाद उस माला को यमुना जी में प्रवाहित कर दी गई। वो कीड़ा ये सब देख रहा था। फिर वो कीड़ा कहता है कि वाह रे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय में मुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया गया। दोस्तों, ये भंवरा और कोई नहीं बल्कि जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है जो हमें भव बंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने में मदद करता है। ऐसा सत्संगी मित्र हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को श्रीमद् भागवत कथाएं कैसी लगी और इन कहानियों से आपको नया क्या सीखने को मिला, ये हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।